अगर राजा भी अपने राज्य को ठीक से चला सकता था तो उसके ऊपर महात्मा होते थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो वशिष्ठ जी, परम ज्ञानी जनक जी तो सदानंद जी, इंद्र देवराज है तो उनके ऊपर बृहस्पति गुरु, दैत्यराज तो शुक्राचार्य। हर जगह महात्माओं का आधिपत्य रहा है। हाँ, क्योंकि आप माना संसार के भोग, लेकिन आप कैसे भोगोगे, आप कैसे चलोगे, ये विधान तो अध्यात्म से ही आपको पता चलेगा ना। अब अध्यात्म का अस्तित्व मिटाया जा रहा है, शास्त्रों के पन्ने फाड़े जा रहे हैं। आओ बैठो, हम जैसे कहें वैसे तुम कुछ दिन आचरण करो। अगर आप रो के ना बोलो कि सत्य लिखा है तो हमें बताना। अब तुम गंदे आचरण करोगे, मलिन बुद्धि, तो तुम्हें शास्त्र समझ में आएंगे, झूठे तो लगेंगे ही, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। तुम सच्चे मार्ग के पथिक बनो। अगर तुम प्रणाम न करने लगो उसी शास्त्र को, तो हमें वो ब्रह्म ऋषियों के द्वारा लिखा हुआ, कोई ऐसे मनोरंजन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा थोड़ी लिखा हुआ है। अब संत जन, हम मानते हैं कि इस वेश का आश्रय लेकर गंदे आचरण वाले कुछ ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो अपने को बचाव पक्ष में इस वेश का दुरुपयोग करके मलिनता करते हैं, पर सब नहीं ऐसे। हाँ, असली नोट का ही नकली होता है। अगर नकली मिला है तो असली उसका होगा। अगर हमको संतों का संग मिले और शास्त्रों का स्वाध्याय करें और हम अच्छी बातें समझें तो कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम चाहें कि अपने घर में सात्विक वातावरण करें, और कहीं ऐसा अगर विधान हो जाए कि स्कूल में एक क्लास लगने लगे शास्त्रीय पद्धतियों का, कि भाई ये 20 मिनट आकर के ब्रह्मचर्य के विषय में बोलेंगे, इंद्रिय क्या होती है, मन की क्या चाल होती है, कैसे हम शरीर को स्वस्थ रखें, माता पिता की सेवा का क्या फल होता है, गुरुजनों को प्रणाम करने का क्या फल होता है, सुबह कितने बजे उठने से क्या लाभ मिलता है, और अगर सूर्य उदय हो गया इसके बाद उठने से क्या हानि होती है, तो बच्चों में वो चेतना जागृत हो। अब वो सत्संग की बातें तो कही जा सकती, पर जिसके आचरण में सत्य आचरण नहीं है तो केवल बातें ही बातें रहेंगी, बात में असर नहीं होगा। असर होगा जब स्वयं में वो आचरण में हो।